किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की बातें होती थीं। कहते हैं हवेली के अंदर भूत प्रेत रहते हैं और रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस कहानी का मुख्य पात्र था एक युवा और साहसी लड़का जिसका नाम था राहुल। राहुल का मन हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था। वह उन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था जो गांव वाले हवेली के बारे में कहते थे। एक दिन जब गांव में बहुत ही भारी बारिश हो रही थी और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में थे, राहुल ने तय किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सचमुच कुछ अजीब होता है या नहीं। राहुल ने अपनी योजना बनाई और हवेली की ओर बढ़ चला। बारिश की बूंदें उसकी चेहरे पर गिरीं, लेकिन उसका साहस कम नहीं हुआ। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे जंगल के बीच से गुजरना पड़ा। रात का समय था और आसमान में घना अंधेरा था। हवेली के पास पहुंचते ही राहुल ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी सिवाय हवा की खुसर पुसर के। हवेली की दीवारों पर लटकी कुछ झाड़ियां और दरवाजों पर जंग लगी हुई थी। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गया, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही राहुल ने देखा कि पूरा घर धूल से भरा हुआ था। कमरे के कोने कोने में जाले लगे हुए थे और खिड़कियां बंद थीं। वह धीरे धीरे भीतर और भीतर बढ़ता गया, लेकिन तभी अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज किसी के रुलाई की थी जो अंदर से आ रही थी। राहुल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और आवाज की दिशा में बढ़ता चला गया। वह आवाज एक कमरे से आ रही थी। राहुल ने उस कमरे का दरवाजा खोला और भीतर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन चांदनी की कुछ रोशनी खिड़की से आ रही थी। वहां एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी आंखों में गहरा शोक था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह औरत अचानक मुड़ी और राहुल से बोली, तुम भी आ गए, अब क्या करोगे? राहुल का दिल धड़कते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत की आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम सब भूत प्रेत समझते हो। मैं यहाँ एक अनकहे दुख के साथ बंद हूँ। मेरी कहानी भी तुम्हारी तरह एक समय में जीवित थी, लेकिन अब मैं बस इस हवेली के रहस्यों का हिस्सा बन गई हूँ। राहुल को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। औरत ने फिर से अपनी कहानी बताना शुरू किया। बहुत साल पहले मैं इस गांव में एक खुशहाल लड़की थी। मेरी शादी तय हो गई थी और मैं बहुत खुश थी। लेकिन उस दिन, जिस दिन मेरी शादी होनी थी, एक हादसा हुआ। मेरे होने वाले पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं इस दुनिया से इतनी टूट गई कि मैंने अपनी जान ले ली। लेकिन मृत्यु के बाद मैं इस हवेली में बंद हो गई। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है और मुझे शांति नहीं मिल रही। राहुल की आंखों में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और बोला, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें शांति मिले? औरत ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, हाँ, अगर तुम मुझे मेरी खोई हुई शांति लौटा सको तो मैं इस जगह से जा सकूंगी। राहुल ने सोचा और फिर कहा, तो मुझे तुम्हारी कहानी को सभी को बताना होगा। तुम्हें याद रखा जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। औरत ने फिर से अपनी कहानी बताना शुरू किया। बहुत साल पहले मैं इस गांव में एक खुशहाल लड़की थी। मेरी शादी तय हो गई थी और मैं बहुत खुश थी। लेकिन जिस दिन मेरी शादी होनी थी, एक हादसा हुआ। मेरे होने वाले पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं इस दुनिया से इतनी टूट गई कि मैंने अपनी जान ले ली। लेकिन मृत्यु के बाद मैं इस हवेली में बंद हो गई। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है और मुझे शांति नहीं मिल रही। राहुल की आंखों में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और बोला, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें शांति मिले? औरत ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, हाँ, अगर तुम मुझे मेरी खोई हुई शांति लौटा सको तो मैं इस जगह से जा सकूंगी। राहुल ने सोचा और फिर कहा, तो मुझे तुम्हारी कहानी को सभी को बताना होगा। तुम्हें याद रखा जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। औरत की आंखों में एक आशा की झलक आई और वह धीरे से हंसी। फिर उसने कहा, तुम सही हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो ये हवेली तुम्हारे लिए कभी नहीं डरावनी रहेगी। उसके बाद औरत का रूप धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और वह गायब हो गई। राहुल ने देखा कि वह कमरा अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हवेली का अंधेरा खत्म हो चुका था।
राहुल ने पूरी घटना के बारे में सोचा और वह गांव वापस लौट आया। अगले दिन राहुल ने सबको बताया कि हवेली में जो कुछ भी था वह सिर्फ एक आत्मा थी जो अपनी खोई हुई शांति की तलाश में थी। उसने सबको बताया कि अगर वे चाहते हैं कि हवेली से डर खत्म हो तो उन्हें औरत की कहानी को स्वीकार करना होगा और उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। गांव के लोग अब हवेली से डरते नहीं थे क्योंकि वे समझ गए थे कि वह जगह अब भूतिया नहीं रही बल्कि एक आत्मा का विश्राम स्थल बन गई थी। राहुल का साहस और उसकी समझदारी ने उस आत्मा को शांति दी और हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। लोग अब हवेली को एक सामान्य स्थान मानने लगे थे और राहुल का नाम गांव में सम्मान से लिया जाने लगा।